हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था एक चार्ट जिसमें हमने बताया था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रत्येक रूट को मतलब हर एक रूट को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देखा था दो तरह के रूट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लोकल रूट और दूसरा होता है सिस्टमिक रूट। तो लोकल रूट के अंदर कौन कौन से आते हैं मैंने बताया, टॉपिकल रूट होता है, इसके अलावा इंट्रा आर्टीरियल रूट होता है और इसके अलावा डीपर टिश्यू वाला रूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें लोकल रूट में टॉपिकल देखते हैं। जो हम ड्रग देते हैं वो स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के लिए सस्पेंशन हो सकता है, टेबलेट्स और स्प्रे। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट के लिए टेबलेट्स हो सकती हैं, जैसे कि हम देते हैं नियोमाइसिन फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ गट बिफोर सर्जरी। सर्जरी करने से पहले नियोमाइसिन देते हैं टैबलेट। इसके अलावा रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है, एज ए एनीमा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म में अगर ड्रग को देते हैं रेक्टम के अंदर तो वो एनीमा होता है। सॉलिड फॉर्म के अंदर देते हैं तो सपोजिटरी बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा आई, ईयर एंड नोज, ठीक है, उसके लिए ड्रॉप्स जो यूज़ करते हैं वो भी टॉपिकल के अंदर आता है। ब्रोंकाई के लिए जो इन्हेलेशन के रूप में यूज़ करते हैं वो भी टॉपिकल में आता है। हालांकि जो इन्हेलेशनल है वो सिस्टमिक के अंदर भी आता है। ठीक है, वेजाइना के अंदर अपन टैबलेट्स, क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं वो टॉपिकल के अंदर आते हैं। यूरिथ्रा के अंदर जेली, एग्जाम्पल में लिग्नोकेन। ठीक है, स्किन के अंदर ऑइंटमेंट्स हैं, लोशन है, पाउडर है। ठीक है, जैसे क्लोट्रिमाजोल, ये एंटी फंगल है। ठीक है, ये स्किन के लिए यूज़ करते हैं। लोकल रूट के अंदर दूसरा आता है इंट्रा आर्टीरियल रूट। इंट्रा आर्टीरियल रूट मेनली यूज ड्यूरिंग द डायग्नोस्टिक स्टडीज़। ठीक है, सच एज जैसे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी, उसमें अपन रेडियल आर्टरी को यूज़ करते हैं। ठीक है, फीमोरल आर्टरी को यूज़ करते हैं। एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, उसके लिए इंट्रा आर्टीरियल रूट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा उसमें होता है लोकल के अंदर डीपर टिश्यूज़। डीपर टिश्यूज़ के अंदर क्या करते हैं अपन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द डीप टिश्यूज़। डीप टिश्यूज़ के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये क्या है, ट्राइमसिनोलोन। ठीक है, डायरेक्टली इनटू द जॉइंट स्पेस इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में डायरेक्टली जॉइंट के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है, ट्राइमसिनोलोन। ठीक है, तो लोकल रूट के अंदर 3 हमने कवर कर लिए। लोकल रूट के अंदर हमने 3 कवर किए। उसमें पहला था टॉपिकल, इसके अलावा दूसरा था इंट्रा आर्टीरियल और तीसरा ये था डीपर टिश्यूज़। ठीक है, तो अब देखेंगे हम सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में 2 तरीके का होता है सिस्टमिक रूट, या तो वो एंट्रल मतलब थ्रू जीआईटी होगा, या फिर पेरेंट्रल अवे फ्रॉम जीआईटी। तो जो एंट्रल रूट है उसमें 3 होता है, ओरल रूट होता है, इसके अलावा सबलिंगुअल और रेक्टल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ओरल रूट। ओरल रूट जो होता है वो मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, इसके अंदर टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर, सिरप, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर, सिरप एंड सस्पेंशन। ठीक है, ओरल रूट के एडवांटेज क्या हैं। ओरल रूट एकदम सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, तो इसमें क्या दिक्कत है, सेफ़ है बिल्कुल। चीपर है, ठीक है, मतलब सस्ता है। ठीक है, पेनलेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, पेशेंट खुद ले सकता है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, कॉन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग यूज़, लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हाईली इरिटेंट ड्रग्स। जो बहुत ज़्यादा इरिटेंट ड्रग्स हैं, प्रॉब्लम करने हैं, ठीक है, वो अपन पेशेंट इसको नहीं लेगा। अनएब्जॉर्बेबल ड्रग्स हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते इंटेस्टाइन के थ्रू, तो वो अपन नहीं ले सकते इसके थ्रू। ठीक है, ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस जिन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है उनके लिए सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन है। ठीक है, ड्रग्स विद एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो लिवर के अंदर ज़्यादा मेटाबोलाइज होते हैं, जैसे कि लिग्नोकेन, तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। साथ ही अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, तो उसके लिए भी नहीं है। ठीक है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है तो उसके लिए भी सूटेबल नहीं है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे और ये इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, ओरल रूट। अब सेकंड रूट कौन सा है, सबलिंगुअल। इसके अलावा जो पेशेंट्स विद सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया है उसके लिए भी सूटेबल नहीं है, इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, क्योंकि ये पहले इंटेस्टाइन से जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ब्लड में पहुंचेगा, तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। अब सेकंड रूट कौन सा है, सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट जो होता है उसमें प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर टंग के नीचे रखते हैं। ठीक है, एंड ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है एंड ब्यूप्रिनॉर्फिन, ये ड्रग्स जो हैं वो सबलिंगुअल रूट से दिए जाते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज ये है कि क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है, तुरंत ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, थोड़े से रैपिड हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है। एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट, जैसे ही जितना डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए वो आ जाए, उसके बाद उसको ड्रग को अपन टैबलेट को थूक सकते हैं, स्पिट कर सकते हैं, ठीक है। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें लीवर का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा टंग के नीचे रखा टैबलेट को, ड्रग को, और उसके सीधा बाद बक्कल मेम्ब्रेन उसके थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाएगा, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है, नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग्स, अपन यूज़ नहीं कर सकते। लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स हैं, वो एब्जॉर्ब होकर नहीं जा पाएंगे, तो लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स इसके लिए सूटेबल नहीं है। ड्रग्स विद बैड टेस्ट, वो भी इसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है रेक्टल रूट। ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड की फॉर्म में देंगे तो वो सपोजिटरी, ठीक है, और लिक्विड की फॉर्म में देंगे तो वो एनीमा की फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सपोजिटरीज जैसे कि इंडोमिथासिन फॉर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सपोजिटरी के रूप में दिया जाता है इंडोमिथासिन, ठीक है। एनीमा के अंदर रिटेंशन एनीमा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूसेस सिस्टमिक इफेक्ट, ठीक है। डाइजेपाम दिया जाता है फॉर स्टेटस एपिलिप्टिकस, वो सपोजिटरी के अंदर आता है, डाइजेपाम फॉर स्टेटस एपिलिप्टिकस एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। ये एनीमा का एग्जांपल, ठीक है। अब अपन आते हैं पेरेंट्रल रूट के अंदर, ठीक है। एंट्रल के अंदर अपन ने 3 पढ़े, ठीक है। ओरल रूट पढ़ा, सबलिंगुअल रूट पढ़ा और रेक्टल रूट पढ़ा, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। अब पेरेंट्रल रूट जो होता है वो अवे फ्रॉम द जीआईटी होता है, ठीक है। जीआईटी के थ्रू नहीं जाते ड्रग्स, ठीक है। इसमें एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्टर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सुटेबल फॉर इमरजेंसी, ठीक है। यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अपन एंट्रल रूट अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसका उल्टा है, ठीक है। वहाँ पे अनकोऑपरेटिव पेशेंट में यूज़ नहीं कर रहे थे, यहाँ अनकोऑपरेटिव पेशेंट के अंदर यूज़ करेंगे। पेशेंट्स विद वॉमिटिंग एंड डायरिया, वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सूटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग्स के लिए सूटेबल है। ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उनके लिए। ड्रग्स नॉट एब्जॉर्ब ओरली, ठीक है, उनके लिए जो ड्रग्स डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनके लिए यहाँ। जो मतलब एंट्रल रूट के लिए जिसको अपन एंट्रल रूट से यूज़ नहीं कर सकते उसको पेरेंट्रल से ही करेंगे ना, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स एसेप्टिक कंडीशंस, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं इसमें पेरेंट्रल रूट से, इसलिए रिक्वायर एसेप्टिक कंडीशंस। प्रिपरेशन शुड बी स्टराइल होना चाहिए एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज है। रिक्वायर्स इन्वेजिव टेक्निक्स चाहिए इसके लिए, विचार पेनफुल, मतलब इंजेक्शंस, मेनली इसमें इंजेक्शन आते हैं, पेरेंट्रल रूट के अंदर इंजेक्शन आते हैं तो वो पेनफुल ही होंगे ना, ठीक है। तो कैन नॉट बी यूजुअली सेल्फ एडमिनिस्टर अपन नहीं कर सकते, इंजेक्शन हम खुद नहीं लगा सकते, ठीक है। कैन कॉज लोकल इंजरी टू द नर्व्स को इंजरी हो सकती है, वेसल्स को इंजरी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर पहला आता है इनहेलेशनल के अंदर वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेज आर गिवन, ठीक है, फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया। तो पेरेंट्रल रूट के अंदर अपन पहला पढ़ते हैं वो है इनहेलेशनल, ठीक है। दूसरा अपन कौन सा है, और इसके एडवांटेज क्या है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। जो इनहेलेशनल है उसमें क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन रहेगा, डोज रिक्वायर्ड इज़ वेरी लेस, इनहेलेशन के थ्रू जो डोज होती है वो बहुत कम, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड कैन बी रेगुलेटेड, जितना ड्रग देना है, कितना ड्रग देना है उसको अपन रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही अपन इनहेल करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज रेस्पिरेटरी सीक्रेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, तो ये हो सकता है। बाकी की जो अपन इंजेक्शंस हैं और ट्रांसडर्मल पैच हैं वो अभी देख लेते हैं फटाफट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखना, इसको देखने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इंजेक्शंस में, ठीक है, इंट्राडर्मल रूट है। इंजेक्शंस के अंदर क्या है, इंट्राडर्मल रूट है। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन की लेयर्स के बीच में ड्रग देंगे। BCG वैक्सीनेशन, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट इंट्राडर्मल के अंदर आते हैं। ये थोड़ा सा पेनफुल होगा क्योंकि एक इंजेक्शन है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग, याद रखना स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही दिया जाता है इंट्राडर्मल के थ्रू। सबक्यूटेनियस जो होता है, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द, इसमें थाई टिश्यू ऑफ थाई, एब्डोमेन एंड आर्म, जिसमें एड्रेनलिन और इंसुलिन दिया जाता है सबक्यूटेनियस। एडवांटेज क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, इंसुलिन अपन लगाते हैं, खुद ही लगा सकते हैं, ठीक है। डिपोट प्रिपरेशंस कैन बी इंसर्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, एग्जांपल नोर प्लांट फॉर द कंट्रासेप्शन, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि सूटेबल ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग्स, इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते इससे, नॉन इरिटेंट के लिए सूटेबल है, इरिटेंट ड्रग्स नहीं देंगे सबक्यूटेनियस। ड्रग एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो होता है, इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते सबक्यूटेनियस को। इंट्रामस्कुलर जो होता है वो मसल्स के अंदर दिया जाता है, लार्ज मसल्स के अंदर, ठीक है, लार्ज मसल्स के अंदर जैसे कि डेल्टॉइड है, ग्लूटियस मैक्सिमस है एंड वास्टस लेटरलिस। इसका एडवांटेज जो है वो ये है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा इसका रैपिड होता है। एब्जॉर्प्शन रैपिड तो होगा ही क्योंकि पेरेंट्रल रूट है भाई, GIT से जाएगा यानी डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाना है। माइल्ड इरिटेंट्स रिपोर्ट इंजेक्शंस
सब्सटेंसेस सस्पेंशंस दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो एसेप्टिक कंडीशंस आर नीडेड, क्योंकि इंजेक्शन से एसेप्टिक कंडीशन जरूरी है। पेनफुल होता है, नीडल है, एंड बिकॉज एब्सेस, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसका पॉसिबल है नहीं। देयर में भी इंजरी टू द नर्व, इंजेक्शन लगा समय नर्व को इंजरी हो सकती है। एंड लास्ट रूट आता है आईवी रूट। आईवी रूट मतलब ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू द वेन, वेन के अंदर देंगे। तो वो 3 तरीके से दिया जा सकता है, या तो बोलस या स्लो आईवी या इन्फ्यूजन के फॉर्म में। स्लो जो बोलस दिया जाता है वो लार्ज डोज ऑफ ड्रग एक बार में ही दिया जाता है, जैसे कि रेनिटिडिन इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। स्लो के अंदर अपन आईवी मॉर्फिन इन एमआई में देते हैं, ठीक है। इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, जैसे डोपामिन इन्फ्यूजन इन कार्डियोजेनिक शॉक एंड मैनिटोल इन्फ्यूजन इन सेरिब्रल एडिमा। इसके एडवांटेज ये है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के अंदर दे रहे हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 100%। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक बार में दे सकते हैं। इरिटेंट ड्रग्स इसमें दिए जा सकते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? लोकल इरिटेशन बिकॉज फ्लेवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मतलब इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है ही नहीं। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस नीडेड। वो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ सम ड्रग्स, अगर ड्रग्स ब्लड वेसल से बाहर आ जाए तो क्या कर सकता है? इंजरी, नेक्रोसिस एंड स्लगिंग ऑफ टिश्यूज। और रिपोर्ट प्रिपरेशंस भी इसमें नहीं दे सकते। प्रिकॉशंस अपने को रखना है कि ड्रग्स शुड बी इंजेक्टेड स्लोली एंड बिफोर इंजेक्शन मेक श्योर दैट द टिप ऑफ द नीडल इज इन द वेन। नीडल वेन में ही होना चाहिए, कहीं और तो नहीं है। बाकी ट्रांसडर्मल रूट अपन एक अलग से वीडियो बना के उसमें कर देंगे। तो ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हमने जल्दी बता दिया, फटाफट बता दिया, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना अच्छी लगी हो तो, ठीक है।